हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रेफरेंस टेक्स्ट बुक के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कराने चल रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए हम भी बता देते हैं। ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे, अन्य संख्याओं से भी कटे, वह कैसी संख्या होती है, भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 12 है, तो 12 देखा जाए कैसी संख्या होती है बच्चों, भाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि यह भाज्य 2 से भी कट जाएगी। मान लेते हैं जैसे 12 है, तो देखा जाए तो 2 से कटेगा, 2 छंग 12, और किससे कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, तो 4 से भी कट जाएगा। ये संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो खुद से कटे, अन्य संख्याओं से ना कटे। जैसे मान लेते हैं 17 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया। ये ऐसी संख्याएं होती हैं खुद से कटती हैं, अन्य संख्याओं से नहीं कटती हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाया जाए। कैसे लगाते हैं, चलिए देखिए। प्रथम दी गई संख्या क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। एक काम करते हैं, देखा जाए तो 13 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम कॉमन कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 7 गुणे 11 और प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, 13 तो रहेगा, 11 सतह 77 प्लस क्या हो जाएगा, 1 रहेगा। फिर क्या होगा बच्चों, 77 1 78, 78 में जैसे हम 13 से गुणा करेंगे बच्चों क्या मिल जाएगा, 1014। 1014 कैसी संख्या होती हैं बच्चों, भाज्य संख्याएं, क्योंकि यह 13 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, अन्य संख्याएं से भी कट जाएगा। तो हमारा क्या आंसर क्या होगा, अतः भाज्य संख्याएं होंगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अगला इसमें क्या है उसको देख लेते हैं। द्वितीय संख्या, हमारी द्वितीय संख्या क्या है बच्चों, चलिए 7 गुणे क्या हो जाएगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस क्या है, 5 है। तो बच्चों इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। अब देखा जाए तो हमको ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। देखा जाए बच्चों तो ये 5 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम 5 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, ब्रैकेट के अंदर 7 गुणे 6 गुणे 5 तो कॉमन हो गया, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस क्या बचेगा बच्चों, 1, क्योंकि ये कॉमन निकलने पर ये आ जाएगा। 5 तो ऐसे रहेगा बच्चों। जब इन सब का हम गुणा कराएंगे, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का, तो ये आ जाएगा 1008 और प्लस क्या है, 1 है। लास्ट में हम क्या करेंगे, 5 तो हम रहेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1009। उसके बाद बच्चों जैसे ही हम 5 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 9 45 के 5 हो जाएगा, 5 शून्य शून्य ये 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 कर देंगे, 5 51 5 हो जाएगा। तो बच्चों एक ऐसी संख्या होती है भाज्य संख्या, क्योंकि देखा जाए 5 से भी विभाजित है, अन्य संख्याओं से विभाजित है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, अतः भाज्य संख्याएं होंगी। अतः कैसे संख्या हो जाएगी ये, अतः भाज्य संख्या होगी, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों देखा जाए इसमें एक शब्द कहा है कि दोनों एक ही स्थान पर चलते हैं और एक ही समय पर चलते हैं। इसी कारण इसमें हम क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। लिखेंगे क्या बच्चों, सोनिया द्वारा एक
चक्कर में लिया गया समय, कितना समय लिया जा रहा है बच्चों? 18 मिनट। उसके बाद रवि द्वारा एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लिया गया है? 12 मिनट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड, तो 18 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 3। उसी तरह हम निकाल लेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। तो देखा जाए एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो लिखेंगे एलसीएम 18 और 12 का, जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो बचता है उसको भी लिख देते हैं। देखा जाए तो इन दोनों में ये दोनों आपस में क्या हैं? कॉमन है। ये भी आपस में क्या है? कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को तो एक एक बार लिख देंगे, अब जो बच रहा है उसको भी लिख देंगे, इस 3 को भी लिख देंगे और इस 2 को भी लिख देंगे। 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या आया? 36 आया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आंसर में क्या? अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है? दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व कराया है। आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, अगर लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए कैसा लगाया जाता है चलिए हम बताते हैं इसको। जैसे बच्चों हमने पहले भी बताया था, किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए इकाई का अंक 0 होना आवश्यक होता है। जैसे मान लेते हैं हमने 30 उदाहरण लिया है, 2 से काटिए तो 1 अन्नम 2, 2 पंचे 10, इसको 3 से काटो 3 पची 15, 5 1 अन्नम 5। उसी तरह हम कोई संख्या मान लेते हैं 10, चलिए तो काटते हैं इसको, देखते हैं 2 पंचे 10, 5 1 अन्नम 5। अगर हम कोई संख्या और ले लेते हैं जैसे 50 है, चलिए इसको काटो 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, पचम 25, 5 1 अन्नम 5। तो देखा जाए बच्चों इसमें एक संख्या 5 ऐसी है जो सब में कॉमन है। तो किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसका इकाई का अंक 0 होना आवश्यक होता है और उसका एक गुणनखंड 5 होना आवश्यक होता है। अगर उसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है तो वह 0 पर नहीं समाप्त होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है देखते हैं। हम लिखेंगे क्या? यदि 12 घात n के इकाई का अंक 0 है तो उसका एक गुणनखंड 5 का होना
आवश्यक होता है, परंतु 12 घात n इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 और एक पावर n कर देंगे। तो इसको अलग करेंगे तो 2 की घात n गुणे 2 की घात n गुणे 3 की घात n। तो देखा जाए बच्चों, इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं आया है, तो हम क्या लिखेंगे, जो दर्शाता है कि 2, 3 12 घात n के अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए 12 घात n का इकाई का अंक कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निम्नतम भाज्य संख्या क्या होती है। तो बच्चों निम्नतम भाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, और निम्नतम अभाज्य भी संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो चलिए कैसे लगाते हैं देखते हैं। तो बच्चों लिखेंगे, हम जानते हैं निम्नतम भाज्य संख्या क्या होती है, 2, तथा निम्नतम अभाज्य संख्या, तो ये भी क्या होता है, 2 होता है। तो देखा जाए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो हम लिखेंगे क्या, उभयनिष्ठ संख्या क्या हो जाएगी, 2। तो जो उभयनिष्ठ होता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF। तो लिखेंगे क्या, अतः HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 2 एक ऐसी संख्या होती है जो भाज्य और अभाज्य दोनों का काम करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों दी गई संख्याएं क्या हैं, 120 और 144। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 120 के अभाज्य गुणनखंड, तो 120 को चलिए तोड़ कर देख लेते हैं। 2 से काटिए, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 15 दूना क्या होता है, 30 होता है, 3 पच्चे 15, 5 का नम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो बनेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसी तरह क्या करेंगे, हम 144 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। चलिए 144 को 2 से काटो, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एक नम 2, 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18, 3 त्रिक्का 9, 3 एक नम 3। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे 3 गुणे 3। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले HCF निकालना है। तो देखते हैं उभयनिष्ठ संख्या क्या है। तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ संख्या। तो देखा जाए ये दोनों में कॉमन है और ये कॉमन है, ये कॉमन है, और क्या कॉमन दिख रहा है, 3 है। उभयनिष्ठ संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसको हम गुणा करा देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो जो उभयनिष्ठ संख्या होती है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF। तो क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एक तो आंसर ये आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, LCM। तो चलिए LCM कैसे निकालते हैं बच्चों। जो उभयनिष्ठ होता है उसको हम एक बार लिखते हैं और जो संख्याएं बचती हैं उसको भी लिख लेते हैं। जैसे ये दोनों में है तो इसको एक बार लिखेंगे, और ये 2 इसको भी एक बार, फिर क्या करेंगे, इसको भी लिख देंगे। देखा जाए तो ये 3 क्या है, दोनों में एक बार है तो एक बार लिखेंगे। अब देखा जाए 120 में क्या बच रहा है, 120 में तो इसमें 5 बच रहा है, इसको लिख देंगे। उसके बाद 144 के गुणनखंड में क्या क्या बच रहा है, ये 2 बच रहा है और 3, तो इसको भी लिख देंगे, 2 गुणे 3। तो बच्चों जब इसका हम गुणा कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, 720। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। बच्चों दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में, यदि मासा 35-45 का 5 है और लासा 35-45 का दिया है 63 गुणे A हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं इसको। तो बच्चों दी गई संख्याएं क्या हैं, 35 और 45। इसके अलावा HCF दिया है, HCF 35-45 का कितना दिया है, 5। उसके बाद LCM कितना दिया है बच्चों, 35-45 का तो दिया है 63 गुणे A। तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक फार्मूला होता है, हम लोग जैसे जानते हैं LCM निकालने का। तो बच्चों LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या क्या है बच्चों, 35 है, गुणे दूसरी संख्या 45 है, बटे HCF कितना आया है, इसका 5 आया है। लेकिन बच्चों LCM रियल में दिया कितना है, 63 गुणे A। तो हम LCM के स्थान पर लिख देंगे क्या, 63 गुणे A। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। 5 से कटेगा, 5 1 9, 5 5 9 45 हो जाएगा। तो इस साइड क्या आ जाएगा, 63A, ये क्या बचेगा, 35 गुणे 9। हमें A की वैल्यू चाहिए, A को इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 गुणे 9 बटे क्या हो जाएगा, 63। तो 9 1 9, 9 7 63, 7 1 7, 7 5 35। तो A बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे बच्चों दिया है, यदि संख्याओं A और B का मासा 12 हो और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं देखा जाए इसे। तो बच्चों क्या दिया है, सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल। बच्चों 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 3600, और इसका HCF कितना दिया है, 12 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। इसको लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ हम लगा देंगे क्या, फार्मूला या सूत्र, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM।
तो बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 3600, तो हम लिख देंगे इसके स्थान पर 3600। एचसीएफ क्या है 12 है, तो 12 हो जाएगा गुणे एलसीएम। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना, तो हम 12 को इस साइड लाएंगे, बटे में हो जाएगा, उस साइड क्या हो जाएगा एलसीएम। 12 का नंबर 12, बढ़ती हैं 36, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 300। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x y z के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको कैसे लगाया जाता है, सबसे पहले चलिए इसको देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में ये दिया है यक्स के दो गुणनखंड क्या थे 2 गुणे वाई, और इसी तरह वाई के गुणनखंड क्या थे 3 गुणे 1855, और 1855 के दो गुणनखंड क्या थे 5 गुणे 371, और 371 के गुणनखंड क्या थे 7 गुणे जेड। तो इसको कैसे लगाया जाता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये वाई दिया है, वाई को हम क्या करते हैं वाई इक्वल टू इसके जो गुणनखंड होते हैं इनका क्या हम कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणे 1855, इसका जब हम गुणा कराएंगे तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16 हो जाएगा, 3 छंग क्या हो जाएगा 3 8 24, और 24 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 3 एक नम 3, और 3 में जैसे हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो y का मान तो हमारा आ गया, ये आंसर हो जाएगा। अगर यक्स को निकालना है तो यक्स निकालने का क्या बनेगा बच्चों, हम 2 गुणे वाई कर देंगे, 2 गुणे वाई, क्योंकि देखा जाए यक्स के गुणनखंड क्या हैं 2 गुणे वाई है, तो हम 2 गुणे वाई कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम 2 गुणे वाई का मान कितना निकाला गया है 5 55 65, इसको जैसे हम गुणा करा देंगे तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा 11130। तो x की वैल्यू ये आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों हमको z निकालना है, तो z निकालने के लिए हम जानते हैं 371 का गुणनखंड क्या दिया है 7 गुणे z, तो हम क्या लिखेंगे ये हमारा पहला स्टेप का हो जाएगा, ये हमारे दूसरे स्टेप का हो जाएगा, तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों हम लिखेंगे 371 बराबर लिख देंगे 7 गुणे z कर देंगे। हमें z क्या वैल्यू